गेंदों में 29 रनों की शानदार पारी खेलते हुए योगेश शेलार चौके और छक्के के बिना किसी भी तरीके की बल्लेबाजी नहीं कर रहे ये बल्लेबाज। इक्का दुक्का एक भी रन नहीं निकाली इस खिलाड़ी ने, जो भी रन बनाए चौके और छक्के की मदद से बनाए। इस बार स्टेप आउट हुए थे, लेकिन क्या शानदार गेंद फेंकी गेंदबाज आदेश मस्कर ने। ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के बाद अपटा टीम पहले बल्लेबाजी करते समय 48 रन बनाए। अभी भी 1 ओवर का खेल यहां से बाकी रहेगा, तब तक हम डीजे मास्टर को मौका देंगे। जरूर गेंदबाजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। रमेश पवार जिन्होंने 2 ओवर फेंके, 2 ओवर में 5 विकेट चटकाए और रन खर्च किए थे रमेश पवार ने 11। 5 सफलता जरूर अपने नाम की थी। उसके बाद आदित्य मौर्य जो काफी महंगे साबित हुए, 23 रन खर्च किए और चौथा ओवर फेंका था आदेश मस्कर ने। आदेश मस्कर ने अपने ओवर में 14 रन खर्च किए और किसी भी तरीके की सफलता नहीं मिली है। यानी कि क्या शानदार गेंदबाजी की थी रमेश पवार इस खिलाड़ी ने। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, जरूर अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे और गेंदबाज को पूरी तरीके से मौका दिया था। विकेट यहां से प्राप्त होगा गेंदबाज सुकेश भोपी को। अक्षय घोलप बगैर खाता खोले मैदान से बाहर। तो टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से पूछते हुए 48 रन। 5वें ओवर में जरूर किसी दूसरे गेंदबाज ने विकेट चटकाया, सुकेश भोपी। ये इस गेंदबाज ने जरूर पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज अक्षय घोलप इस खिलाड़ी को मैदान से बाहर किया। इस बार ये गेंद बल्लेबाज तेजस काकड़े के लिए सिंगल रन यहां से पूरी की। दूसरा चुराने की कोशिश, योगेश शेलार काफी रफ्तार के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। 50 रन पूरे होते हुए टीम आपटा के और जरूर स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज तेजस काकड़े को हम देख रहे हैं। गेंदबाज सुकेश भोपी क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर योगेश शेलार को अब सिंगल के साथ संतुष्ट रहना चाहिए था, अपने आप के पास स्ट्राइक रखनी चाहिए थी, लेकिन एक एक रन की अहमियत जानते हैं योगेश शेलार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर जिन्होंने कहा था ईच एंड एवरी रन इंपॉर्टेंट इन क्रिकेट, और योगेश शेलार भी वो जानते हैं इस गेंद के ऊपर जरूर अपने आप के पास स्ट्राइक रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बल्ले और गेंद का काफी अच्छा संपर्क हो रहा है। गेंद अब उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलेगी, सिंगल की मदद से 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। योगेश शेलार 10 गेंदों में 29 की पारी खेल रहे हैं। जरूर मैंने कहा था कि इक्का और दुक्का की मदद से एक भी रन अभी तक इस खिलाड़ी ने बनाई नहीं है। जो भी रन बनाए छक्के और चौके की मदद से। एक जरूर चौवा आया था जो सिंगल थी, उसके ऊपर 5 रन वाला शॉट इस खिलाड़ी के खाते में जरूर यहां से जमा होता हुआ नजर आया। फिर एक बार इस बार ये शॉट योगेश शेलार अपने बल्ले से ये सिंगल पूरी करते हुए अब अपने आप के ऊपर स्ट्राइक रखना चाहेंगे, लेकिन ये देखिए ये होती है 2 खिलाड़ियों के बीच में तालमेल की कमी। विकेट यहां से मिलेगा टीम वाकड़ी को। बल्लेबाज की पारी का अंत होगा। योगेश शेलार बैक टू द पैविलियन।
सन्माननीय अजयजी म्हात्रे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झाले। स्पर्धा पूर्ण होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं आम्हाला मैदान, सुसज्ज मैदानाची गरज होती आणि ते मैदान पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला ट्रॅक्टरची खऱ्या अर्थानं पूर्तता केली होती। आमचे अजय म्हात्रे साहेब यांचं देखील मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष असं स्वागत करतोय। नए बल्लेबाज अभय राप्ते, पप्पू नाम से काफी फेमस है ये खिलाड़ी, जरूर इन एट नंबर 10। इस खिलाड़ी को आपटा टीम की ओर से मैंने ओपन करते हुए भी कई बार देखा है और आज 10वें क्रमांक के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये खिलाड़ी प्रैक्टिस में काफी कम नजर आता हुआ। जरूर अभय राप्ते लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और जरूर जब जब इस खिलाड़ी को मौका मिलता है बड़े हिट इस खिलाड़ी से हमें काफी बार देखने को मिले हैं। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए। जरूर लेफ्टी के सामने रिफ्टी का कॉम्बिनेशन अक्सर अच्छा होता है। जरूर हमारे साई प्रीत लायू के संदेश जी सेल के सर यहाँ से जानकारी देते हैं, लेफ्टी के सामने लेफ्टी बल्लेबाज अक्सर हावी होते हुए नजर आते हैं, तो इस खिलाड़ी को आगे क्यों नहीं भेजा। लेकिन इसकी टीम की जरूर अलग रणनीति है। यहाँ से बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट नंबर 9 होगा मैदान से बाहर। अभय राप्ते बैक टू द पैविलियन। चॉकलेट बाय शिरू शेलके यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही सहर्ष असं स्वागत करतोय। तो यहाँ से विकेट मिलती भी टीम वाकड़ी के लिए 9 विकेट मैदान से बाहर हुए। अब आखिरी जोड़ी आपटा टीम की मैदान के अंदर नजर आती भी हर्षद सावंत, ये खिलाड़ी मैदान के अंदर अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष रहेगी। बल्लेबाज हर्षद, इनको अब इस गेंद को खेलते हुए हम जरूर देखेंगे। गेंदबाज क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए सुकेश भोपी, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हर्षद के लिए ये गेंद क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे और यहां से आपटा टीम ऑल आउट होगी। जरूर जो पगड़ा भारी लग रहा था पहले 3 ओवर में टीम आपटा का, अब कहीं ना कहीं कमबैक करती भी नजर आई टीम रमेश पवार की बाकड़ी। टीम की रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 52 रन और ऑल आउट होती हुई नजर आ रही है। जरूर आपटा टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए योगेश शेलार, 11 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। उसके बाद रन बनाए थे मयूर वाडेकर, 10 रनों की पारी खेली थी मयूर वाडेकर ने। जरूर विकेट जब इस टीम के गए थे तब साझेदारी की जरूरत थी और इन 2 खिलाड़ियों के बीच में साझेदारी हमें जरूर देखने को मिली थी। उसके बाद अब अभी भी देख सकते हैं लाइव के जरिए जो स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, पूरी तरीके से अच्छी लाइव की भूमिका में नजर आ रहे हैं हमारे साई प्रीत लाइव के संदेश जी शेल के सर। टीम की कुल रन संख्या 52 और 53 रनों का पीछा करते समय यहां से नजर आएगी टीम वाकड़ी। नेक्स्ट मैच के लिए मैं यहां से बुलाना चाहूंगा खारकोपर टीम के कप्तान और उसारली टीम के कप्तान, दोनों टीम को मैं यहां से बुलाना चाहूंगा। टॉस के लिए आपको शीघ्र कमेंट्री बॉक्स में आना है। सन्माननीय अनंत आत्माराम पाटील साहेब उद्योजक खऱ्या अर्थानं आहेत, त्यांना मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन असं नसतं व्हायचं। सन्माननीय अविनाश लिमन यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांना देखील मी विनंती करतोय आपण व्यासपीठाकडे येऊन असं नसतं व्हायचं। तो जरूर इस 53 रनों का पीछा किस तरीके से होगा ये हम यहाँ से सुनेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित जी म्हात्रे सर, मैन फ्रॉम जोए। ज्यांनी केला रामर धुंद नेता होऊन गेला, त्याचे नाव दिवा पाटील, 84चा
धन्यवाद अमित पाटिल, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना। यहाँ उसरली कप्तान उपस्थित है तो हम विनती करते हैं खारकोपर कप्तान आप तुरंत टॉस करने के लिए आइए। सन्माननीय आमचे प्रमुख अतिथी अनंत आत्माराम पाटील साहेबांना विनंती करतोय, प्रसिद्ध उद्योगपती, की आपण आमच्या मंचावर या। देखिए या आमच्या स्क्रीनवर आपण पाहू शकता, आमच्या मंचावर शैलेश पाटील साहेब, ऋषी फडकेजी आणि किरण पाटील नक्कीच या टूर्नामेंटचा ते आनंद घेत आहेत, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतोय। आणि चलते मैदान के अंदर जहां जीतने के लिए 30 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है यहाँ जीतने के लिए वाकड़ी टीम को। लेकिन आपका टीम ने इस बार देखा जाए शायद रन इकट्ठा किया या 52 जीतने के लिए 53 10.60 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। तो फील्डिंग का प्लानिंग बन चुका है मैदान के अंदर, लेकिन हम विनती करते यहाँ वाकड़ी कप्तान को कि तुरंत आपकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2022 का ये सुमधुर जानदार शानदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। नए साल का आज का पहला दिन 1/1/2022 को आए हुए तमाम दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। नए साल की ढेर सारी शुभकामना आपको देता हूँ, आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाए, यही भगवान से उम्मीद कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ और मैदान के अंदर चल रहा हूँ। 53 का पीछा करने के लिए सलामीर जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है वाकड़ी टीम की। तो इस बार सुकेश भोपी और उनके साथीदार हैं राहुल पाटिल। लेकिन गेंदबाजी का प्लान तो वहाँ अपना टीम का बन चुका है, सभी खिलाड़ी इकट्ठा आए थे। लेकिन क्या 30 गेंदों में 53 रन इकट्ठा करने में बल्लेबाजी कैसी होगी? ये 53 रन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ये मैच को जीतना है तो आपटा की गेंदबाजी कैसी होगी? मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका तो भविष्य हम जानते नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट ये जेंटलमैन्स गेम है। खूबसूरत देखिए आसमान में एक 10-12 पंछी तो उड़ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत हमारा विजया लक्ष्मी मैदान नेरेगांव में हमेशा ज़बरदस्त नियोजन होता ही रहता है। हमारे परम मित्र रायगढ़ एसोसिएशन के सदस्य और मराठी का सुमधुर आवाज़ सागर मांडवकर साहब, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पहुँच चुके, तो उनको भी हम ढेर सारी बधाई देते नए साल के लिए। और मैदान के अंदर चल रहा हूँ पहला मैंडेटरी पावर प्ले लेके। तर श्री साई स्वामी समर्थ वडापाव केंद्र नेरे हॉस्पिटल जवळ यांच्याकडून ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलला जो कोणी षटकार मारेल 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे। अरे वाह! चलते हैं मैदान के अंदर इस मैच का सीधा विवरण। पहली गेंद प्रणय भोईर की जोरदार हिट करने गए थे, पहली गेंद ऑन साइड के ऊपर, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है, डॉट गेंद से गेंद की समाप्ति हो चुकी है और अच्छी गेंद साबित हो चुकी है। यहाँ ऑफ साइड के ऊपर टोटल देखा जाए तो 5 खिलाड़ी हैं, ऑन साइड के ऊपर 2 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, यानी कि एक डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं गली बैक पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा का और मिड ऑफ और शॉट थर्ड मैन है। पहली उड़ाया लेकिन पकड़ जाएगा, देखिए आराम के साथ को पकड़ लिया। आप थोड़े शांत रहिए, होता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बल्लेबाज यहाँ पहला झटका और पहला विकेट मैदान से बैक टू द डगआउट बैट्समैन। हा नक्कीच तर याच वेळी आमचे रायगड असोसिएशनचे अध्यक्ष, हिंदी मराठीचा सुमधुर आवाज संदीप पाटील साहेब मुरबी यांनाही वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा।
तसेच आमचे भिंगारी गावचे पतंजली फेमस षटकारसाठी जो वाक्य आहे ते आदरणीय गोरक्षनाथ पवार यांना सुद्धा वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा आणि ज्यांचे आजचे वाढदिवस असतील त्यांनाही लाख लाख शुभेच्छा देते मैदान के अंदर। नहीं बल्लेबाज रोहित भिकावले, सुकेश भोपी स्ट्राइक के ऊपर जोरदार हिट कर दिया, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, फील्डर मौजूद है, पहला रन मिलेगा। पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिंदगी की पहली चीजें चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला रन हो वो आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साल का देखिएगा संदेश भाई ने बताया कि साल का ही पहला दिन है, तो बिल्कुल एक सिंगल के साथ खाता ओपन हो चुका है वाकरी टीम का। और इस बीच या विकेट कीपर थोड़ी सी गलती कर चुके हैं। विकेट कीपर एक टीम के लिए आईना होता है और विकेट कीपर मनोबल टीम का ऊंचा करता है, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से ये गलती देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं। और बड़ा मौका था लेकिन ये हाथ से गया। स्कोर एक विकेट के नुकसान पे अच्छी गेंदबाजी चल रही है प्रणय भोईर की। पांचवी गेंद लेफ्ट आर्म उर्द विकेट और इसी भी चांसेस नहीं है। डीप बैक पर स्क्वायर लेग क्षेत्र के साथ गेंद दंदन करती हुई सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। और रोहित भिकावले जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया, स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। और अंतिम गेंद शेष है लेफ्ट आर्म उर्द विकेट। इस बार जोरदार हिट कर दिया था लेकिन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर दायरे के अंदर बढ़िया से रक्षण ड्राइव किया था, लेकिन उतनी ही अच्छी शानदार फील्डिंग। तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, पहले मैंडेटरी पावर प्ले में रन बन चुके 5-1 विकेट के नुकसान पे वाकड़ी टीम का स्कोर। 24 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 48 रन चाहिए, यानी कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले लेके कौन आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम जाते हैं डीजे के पास। संगीत मेरी जहागीर नहीं लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जो रहे। हाँ बिल्कुल, जनवरी आया है, कोरोना जाने के बाद ओमिक्रॉन आया है, तो सबके मन में डर है। तो हम भगवान से उम्मीद करें कि ऐसी खतरनाक महामारी को जल्दी खत्म करो, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। अगर ये तीसरा लॉकडाउन आ जाएगा तो समझ जाए क्या परिस्थिति हो जाएगी। ये डीजे बीजे वाले सब पूरी तरह से खामोश रहेंगे, छोटे बच्चों वालों का तो मज़ा है, स्कूल में नहीं जाएंगे। लेकिन उम्मीद कहते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये ऐसी महामारी इस हमारी दुनिया के अंदर नहीं आनी चाहिए। कलियुग तो आया है, लेकिन यहाँ पहला ओवर खत्म हो चुका है, स्कोर पहुंचा है 5 के घर में। 1 विकेट के नुकसान पे वाकड़ी टीम का स्कोर। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2022 का ये शानदार जानदार आयोजन नियोजन। मैंडेटरी पावर पे दूसरा 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। जीतने के लिए 24 गेंदों में 48 रन चाहिए। साईप्रीत लाइव इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को टेलीकास्ट कर रहे हैं। क्लैरिटी देखिए इस बार साईप्रीत की अच्छी ऑपरेटिंग चल रही है हमारे संदेश जी शेल के। उरन प्रीमियर लीग 2021-22 का ये ऑक्शन भी आज है। गवान कोपर के कोई भी खिलाड़ी अगर आए होंगे तो तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए। उसरली कप्तान यहाँ मौजूद है। यस खारकोपर कप्तान आइए। बॉलर आए हैं अतुल वगरे, और ये देखिए रिवर्स स्वीप, काफी रफ्तार से गेंद फेंकी थी, रिवर्स स्वीप अटेंड करने गए थे। लेकिन रिवर्स स्वीप जब आप खेलते हैं ना तो गेंद कहाँ पड़ती है, गेंद की लाइन को देख के ही बल्ला उल्टा चलाना चाहिए। अगर आपने लाइन नहीं देखी उसके बाद उल्टा बल्ला चला है तो कामयाबी नहीं होती। ये क्लीन बोल्ड आउट, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है यहाँ, क्योंकि जो इस बार बेल से वो नीचे गिर चुके हैं। विकेट नंबर 2 और यहाँ इस बार सुकेश भोपी चले बैक टू द डगआउट। 1 नंबर देखिए, और ये रिप्ले में देखिए आउट खिलाड़ी।
और अभी ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर जा चुके हैं रमेश पवार। नेरे धुंधरे विभाग में इन्हें क्रिस गेल बोलते हैं, लेकिन जब मैं पड़गे गांव में कमेंट्री करने के लिए गया था तो पवार को मालूम होगा एक वाक्य का मैंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की थी। तो मैंने कह दिया कि पवार का लड़का मैदान पे भड़का, और क्या बैटिंग हुई थी पड़गा गांव में। लेकिन अब ये हम चलते वर्तमान के तौर के ऊपर, अब भी बल्लेबाजी कैसी होगी पवार की वक्त बताएगा। लेकिन गेंदबाजी की जो धार देखने को मिल चुकी है, क्या गेंद फेंकी अतुल वागरे ने, शानदार गेंद फेंकी और कप्तान ने उनके ऊपर जिम्मेदारी देने के बाद उन्होंने सीधा सुकेश भोपी को चलता कर दिया है। 2 झटके लगे या वाकड़ी टीम को। वाकड़ी टीम हमारे प्रवीण गायकर हिंदी के रॉकस्टार कमेंटेटर, उनके गांव की टीम है। चमकदार ट्रॉफी देखिए, पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे रमेश पवार। बायात के बल्लेबाज है, खूंखार बल्लेबाज है, लेकिन हवा में गेंद नो मैंस लैंड में। लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 7 के घर में। 2 रनों के साथ रमेश पवार ने खुद का खाता ओपन किया, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। आप देख सकते हैं जहां एक डीप मिड विकेट के ऊपर है, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर है, और दायरे के अंदर आप बायात के बल्लेबाज के लिए यहाँ 2 खिलाड़ी है, एक स्क्वायर लेग और एक लेग स्लिप में लगा दिया। इस बार इसी बीच फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के बीच से गेंद चली गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। रमेश पवार आउट के बल्ले से आया हुआ पहला चौवा। और इस बार देखिए 126 का ये छक्का बाउंड्री गई है मैदान से बाहर, चौवा आया है। 4 रन के साथ रमेश पवार पहुंचे 6 रन पे। बायात के बल्लेबाज काफी आक्रामक है, उड़ाया क्या यार, देखिए ठोका यार। मिड विकेट को क्लियर करती हुई गेंद सीधी चली गई हवाई यात्रा पे, बिना टिकट निकल के, बिना पासपोर्ट निकल के। टाटा बाय बाय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खार कपूर कप्तान आई है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, चिट्ठी के ऊपर संदेश भाई पहले मजा भी बहुत आती थी, क्योंकि तीसरा रखना पड़ता था, वो चिट्ठी लेके जाता था। लेकिन चिट्ठी के जमाने का प्यार गया, अब तो लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर बैठ, जमाना बदल गया है। देखिए 105वां सिक्सर रमेश पवार के बल्ले से पहुंचे व्यक्तिगत 12 रन पे। आओ जिसे हम कहते हैं, अरे यार इस बार गेल का बल्ला गर्म हुआ है, और इस बार देखा जाए पैरेलल छक्का, क्या ठोकम ठोक। देखिए जिस अतुल वागरे ने क्या गेंदबाजी की थी, उस 3 गेंदों के ऊपर यानी अउन यानी रमेश पवार ने 2 छक्के 1 बाउंड्री लगा दिया। 6 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर पहुंचा है 23 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 18 गेंदों में 30 रन चाहिए। बिल्कुल रमेश पवार यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए भी इस नेरे के मैदान के ऊपर आता है, तो ये मैदान का कोना कोना जानते हैं। जैसी गेंद उनसे रडार में आई, उन्होंने खड़े खड़े इस बार देखा जाए सामने स्ट्रोक तीर के जैसे थप्पड़ मारी थी 6 रन के लिए। उसका क्रिकेट का काफी उनके पास एक्सपीरियंस है, और जिन्हें क्रिस गेल नाम भी पड़ चुका है। और जैसे गेल जैसे उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की, ये जो स्ट्रोक खेला ना, तो गेल की याद दिलाई, क्योंकि गेल फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं करता है। तो गेंदबाजी में उन्होंने 5 सफलता हासिल किया। संदेश भाई के पास जानकारी है कितना पैनापन गेंदबाजी में दिखाया, लेकिन बल्लेबाजी में उतनी धार। देखिए बल्ले का स्टिकर देखिए कितना चमकदार है, और देखिए बल्ला भी उनका कैसा है देखिए, और नया बल्ला भी आया नए साल के लिए, और नए बल्ले से शुरुआत धनकेबाज हुई। बड़ा बल्लेबाजी। 23 स्कोर, 18 गेंदे, 30 रन बॉलर आए हैं।
प्रणय भोईर आरंभिक गेंदबाज कोटि की दूसरी पारी की तीसरी ओवर लगे। प्रणय ने पहले ओवर में 5 रन देके एक सफलता हासिल किया और उसके बाद देखा जाए तो ये गेंदबाज थोड़े से अतुल वागरे जो महंगे साबित हुए। इसके इस 3 गेंदों के ऊपर यहाँ पवार ने जो 16 रन इकट्ठा किया वो काफी लाभदायक। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट की गेंदबाजी चल रही है। दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर रोहित भिकावले। रोहित फर्नीचर डिस्टर्ब हुआ, लकड़े के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया और बल्लेबाज को किया बाय बाय। की थी ना, कितनी रफ्तार से फेंकी थी, जैसे हमारे मोहम्मद स्यामी गेंद को फेंक दिया। इन्हें मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, डंडा अस्त व्यस्त हो चुका है। देखिए ऑफ स्टंप उखाड़ दिया है, लाइन में अच्छी गेंद थी। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर जब गेंद पड़ती है ना और गेंदबाज की लाइन होती है ना, जैसे उन्होंने मिड विकेट के ऊपर खेलने का प्रहार किया था, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, गेंद और विकेटों का संपर्क हुआ और बल्लेबाज को यह मैदान छोड़ के वापस। रोहित चले 4 रन बना के 23 पे तीसरा विकेट गिरता हुआ वाकड़ी टीम का। क्या गेंदबाजी प्रणय भोईर की, आते ही प्रणय भोईर ने चलता कर दिया। नए बल्लेबाज 4 नंबर के ऊपर आदेश मस्कर आए हैं। अब ये भी अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन उतनी प्रणय की अच्छी गेंदबाजी चल रही है। इस बार ड्राइव किया है मिड ऑफ, ये देखिए बढ़िया क्षेत्र रक्षण। जो योगेश मौजूद है दायरे के अंदर मिड ऑफ के क्षेत्र में, कोई रन नहीं है। अच्छी गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी चल रही है, इसे खोद के निकाल भी दिया था। तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते ही। इस बीच फुल टॉस गेंद है, लेकिन हवा में बाहर जाने की संभावना और इसी के साथ गेंद चली गई है 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ फील्डर को कह दिया मैं जाता हूं सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए, छक्का। पूरा लेखा जोखा प्रेम पाटिल मैनफॉर्म वावंजे के ये वाजे के गुणवान गुणलेखक अच्छे काम कर रहे हैं। इसी बीच बैकफुट पर गए, गेंद को खेला, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, दंदन करती हुई इस बार देखा है 34 दंदन करती हुई 4 रन का इशारा है। कहते हैं ना खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही, ठोकम ठोक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिदा तो ये बल्लेबाज इस गेंदबाज के ऊपर हुआ है। छक्के और बाउंड्री के साथ आदेश मस्कर पहुंचे 10 रन पे, टीम का स्कोर है 33 के घर में। और ये अपील की थी, लेकिन जो पिचिंग जो हुई है बॉल की थोड़ी सी स्टंप के सामने नहीं हुई है, थोड़ी बाहर हो गई है, कोई रन नहीं है। अच्छी रफ्तार से गेंद फेंकी थी, सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाज प्रणय भोईर ने। बिल्कुल एक बार फिर देखिए, जैसा भौरा गिर की मारता है वैसे गेंद ने गिर की मारी थी, लेकिन शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर दिया, कोई रन नहीं है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद हम यह वाकड़ी टीम का स्कोर पहुंचा है 33 के घर में, 3 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदें जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। तत्पूर्वी एक निवेदन है आमचे सन्माननीय सुधीरजी पाटील मटन शॉपचे मालिक यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर या। सुधीरजी पाटील मटन शॉपचे मालिक यांना विनंती असेल आपण आमच्या मंचावर या। तर नक्कीच बेस्ट बॅट्समन बॉलर यांच्यासाठी सूच त्यांनी दिलेले आहेत, तरी आम्ही त्यांना विनंती करतो की आपण आमच्या मंचावर या। पानी की मांग मैदान के अंदर हो चुकी है, छोटा बच्चा है, थोड़ा सा अंदर लीजिए। देखिए कितना खूबसूरत ये नन्हा बच्चा है। क्रिकेट मैं कहता हूँ ना, बच्चा हो या बच्ची हो, पहले सबसे पसंद क्या करती है? क्रिकेट को करती है, बल्ला और गेंद को ही पसंद करती है। तो क्रिकेट हम कहते हैं ना कि हमारे मास्टर भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर साहब 1983 का जो अभी फिल्म आया है ना, उसमें देखिए तेंदुलकर साहब जी को उनके भाई ने कह दिया था कि सचिन कम ऑन, फाइनल मैच लग चुकी है।
और खुद वो फाइनल मैच देखने के लिए टीवी के सामने बैठे हुए थे। और क्या वो क्षण आप देख सकते हैं, आप 83 का विश्व कप का जो फिल्म है वो आप देख सकते हैं तो जरूर आंखों से पानी आ सकते हैं। कपिल देव साहब की 175 की ऐतिहासिक पारी, मदन लाल साहब जी की गेंदबाजी, रॉजर बिन्नी साहब जी की गेंदबाजी, महेंद्र अमरनाथ की गेंदबाजी, क्या जबरदस्त यार फिल्म आई है। जरूर आप खिलाड़ी जाइए और इस फिल्म को देखिए, क्योंकि अगर 1983 का विश्व कप हिंदुस्तान जीतता नहीं तो तुम्हारा हमारा ध्यान इस क्रिकेट के ऊपर थोड़ा कम होता। जब विश्व कप जीतने के बाद हमारे घर वालों ने भी कह दिया कि आप थोड़ा क्रिकेट अच्छा खेलो। देखिए छोटा नन्ना बच्चा, देखिए किस तरह से सन्माननीय अनंत पाटील साहेब यांचं आगमन होते मंचावर, त्यांचं आम्ही शब्द सुमनाने सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करते। या मंचावर पवार, रमेश पवार बायात की बल्लेबाज, व्यक्तिगत यहाँ 16 रन पे खेल रहे हैं, 2 छक्के 1 बाउंड्री 1 डबल के साथ। यस 18 रन पे खेल रहे हैं, माफ कीजिए। रोशन पवार आए, पवार बंधु पवार को, ओ क्या बात है यार, रोशन पवार आए क्या, बड़ी मछली को जाल में फंसाया क्या। और देखिए पवार ने पवार को ही कह दिया तूने बहुत खेला, अच्छा खेला, लेकिन अब तेरी दंडी में अस्त व्यस्त, मराठी में कहते दांडी गुल। रमेश पवार बैक टू द डगआउट। सन्माननीय सचिन जाधव यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मंचावर या। सन्माननीय सचिन जाधव जी यांना विनंती असेल आपण मंचावर या। रमेश पवार 18 रन बना के बैक टू द डगआउट। आते गेंदबाज रोशन पवार ने चलता कर दिया, 11 गेंदे जीतने के लिए 20 रन। तर आम्हाला या स्पर्धेसाठी डोनेशन आलेले आमचे सन्माननीय अनंत पाटील साहेब यांच्याकडून 1001 रुपयाचं डोनेशन आलेलं आहे, त्यांचंही मंडळ आभारी आहे। 33 स्कोर पहुंचा है 33। 11 गेंदे जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। चमकदार ट्रॉफी स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक। जितेंद्र भाई यह इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसके स्मृति को उजाला देने के लिए ये ट्रॉफी का आयोजन नेरे गांव में, खूबसूरत मैदान विजया लक्ष्मी मैदान नेरे पनवेल रायगढ़ का। ये खार कोपर कप्तान को आप एक बार फिर से अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। आदित्य मोरे पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे हैं और शॉर्ट गेंद रखी हुई है, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। दूसरा रन पूरा कर दिया यहां आदित्य मोरे ने। 2 रनों के साथ आदित्य मोरे ने खुद का खाता ओपन किया और वाकड़ी टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंचा है 35 यानी कि 35 के घर में। 10 गेंदें जीतने के लिए 18 रन। रोशन पवार जिन्होंने 2 गेंदें फेंकी, पहली गेंद के ऊपर सफलता हासिल किया, दूसरी गेंद के ऊपर 2 रन है। बल्लेबाज मोरे ने खुद का खाता ओपन किया। अब तो इस बार 10 गेंदें शेष, 18 रन चाहिए। गेंदबाजी में कैसी गेंदबाजी होगी वक्त बताएगा, लेकिन फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा है विकेट कीपर, जो इसी बीच शॉट गली के क्षेत्र में फील्डर थे उसे हटा दिया है। और मेरे हिसाब से उन्होंने लगभग देखा जाए यहां लॉन्ग लेग क्षेत्र में फील्डर को तैनात कर दिया, डीप में तैनात कर दिया है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में जा रहे खिलाड़ी। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद और थोड़ी सी और हवा में टॉप एज लगा हुआ है, पकड़ लिया कैच। देखिए क्या बॉलर की रणनीति देखिए। इसलिए क्रिकेट का खेल जो है ना बुद्धि और कौशल्य का खेल है। वर्ड गेंदबाजी रोहन पवार आती कप्तान का और अपटा टीम का हौसला ऊंचा करता हुआ डीजे। आकाश
और बिल्कुल सबने देखा विकेट नंबर 14 ड्रेसिंग रूम में वाकड़ी टीम का गिरता हुआ, माफ कीजिए 5वां विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। जीतने के लिए 9 गेंदों में 18 रन, हर एक गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए। लेकिन बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए आदेश मस्कर व्यक्तिगत 10 रन पे खेल रहे हैं। 35 5 विकेट के नुकसान पे तीसरे ओवर की 3 गेंदें खत्म हो गई है। अक्षय मस्कर नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। रोशन पवार की गेंद, ये स्वाड गेंद फेंकी हुई है, विकेट कीपर गलती कर रहे। ये देखिए दूसरी इस बार देखा जाए कैच ड्रॉप हो गई है। अगर विकेट कीपर ऐसे गलती करेंगे तो बॉलर क्या कहेंगे, बॉलर का मूड जाता है। लेकिन जानबूझकर आप नहीं कह रहे, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस। पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। 8-18 और हुक कर दिया है, गेंद भाग गई है, डीप फाइन लेग सीम रेखा के बाहर दन दन करती हुई 4 रन। कैच छोड़ने के बाद देखिए विकेट कीपर साहब खामियाजा भुगतना पड़ा। चौवा और देखिए ये बाउंड्री आई, लंबे टाइम के बाद चौवा देखने को मिल चुका है। 4 रन के बदौलत स्कोर पहुंचा है 39 के घर में। 7 गेंदें जीतने के लिए 14 रन। एक साइड से मैदान के अंदर जो बैटिंग चल रही है आदेश मस्कर की, वो वाड़ा बल्लेबाजी चल रही है, तंत्र शुद्ध बल्लेबाजी। और गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर गेंद देखिए, टप्पा पड़ने के बाद सुंदर गेंदबाजी इस बार रोशन पवार के। अगर वो कैच को लपक देते तो बढ़िया मजा आता, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है। आने वाले 6 गेंदें शेष, जीतने के लिए 14 रन चाहिए। मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिन जिन टीम और जिन जिन खिलाड़ियों के पास होगी वही टीम शहंशाह बन जाती है। आप मैच की समरी देख सकते हैं। 5 ओवर में यहां अपटा टीम ने 52 रन इकट्ठा किया है, 53 का टारगेट रखा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं तो 4 ओवर खत्म हो गए हैं और यहां 39 रन बन चुके। 5 विकेट के नुकसान पे चैंपियन वाकड़ी टीम का स्कोर। तो जीतने के लिए 6 गेंदों में 14 रन चाहिए चैंपियन वाकड़ी टीम को। लेकिन 6 गेंदों में 14 रन इकट्ठा करने में कोई मुश्किलता साबित नहीं हो सकती है, लेकिन छक्के चौके लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही गेंदबाजी आपटा के गेंदबाज को करना पड़ेगा इस मैच को जीतना है तो। लेकिन जीत कौन अर्जित करेगा, वाकड़ी या आपटा? तर वाजे ग्रामपंचायतचे सदस्य सन्माननीय पद्माकर वाघ साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या मंचावर या। आणि खारकोपर संघाला विनंती असेल, आपल्याला शेवटचा कॉल आहे हा। नक्कीच तर 6 गेंदे शेष, जीतने के लिए 14 रन चाहिए। बॉलर आए हैं, बॉलर इज नेम मयूर वाडेकर। 6 गेंदे जीतने के लिए 14 रन चाहिए। अब तो सारी जिम्मेदारी और उम्मीद है कि जो बल्लेबाज आदेश मस्कर है, जिन्होंने पारी को संभाला है, उनसे ही काफी उम्मीद है, काफी आशा है, उत्साह की जननी है वो बल्लेबाज। और वो बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए है। 6 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 14। और देखिए फास्ट अंपायर साहब, आप उन्हें सूचना दीजिए और ज्यादा टीम मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपका कप्तान 6 गेंदे जीतने के लिए 14 रन चाहिए। स्कोर लेवल होगा तो सुपर ओवर है, ध्यान में रखिए। लेकिन इस प्रकार स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए हैं अक्षय मस्कर। यस, तो चलते हम स्क्रीन को ही देख के कमेंट्री बता रहे हैं। स्क्रीन से कमेंट्री देखने को सुनाने में बेहतर मजा, क्योंकि गेंद कहाँ पड़ती है वो भी समझ जाती है। लेकिन बढ़िया या साई प्रीत की क्लियरिटी आप देख सकते। संदेश शेल के पूरी तरह से उन्होंने अपने उंगलियों में उनके जादू है, उनकी ऑपरेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। बहुत सालों से हम एक दूसरे के साथ जुड़ चुके, लेकिन हमारे परम मित्र गणेश गावंड दिघाटी के इस हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी भी दोस्ती संदेश शेलके के साथ हमारे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन अच्छे इंसान थे, लेकिन इंसान ही अच्छे दुनिया से चले गए। सन्माननीय वाजे पंचायतचे सदस्य पद्माकर वाघ साहेब यांचं मंचावर आगमन झालेलं आहे। शब्द सुमनाने हार्दिक हार्दिक स्वागत।
मयूर वाडेकर की गेंद इस बार फ्लिक किया है ऑन साइड के ऊपर। ओ ये क्या हुआ भाई साहब, जैसे घर में कई बार हम चूहे को मारने के लिए जाते हैं और चूहा दोनों टांगों के बीच से भाग जाती है, वैसी गेंद गई 4 रन के लिए। इसलिए ध्यान में रखिए, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जॉन टेलर साहब जी ने कह दिया था गेंद को पकड़ने के लिए पहले तेज रफ्तार के साथ गेंद के ऊपर आना चाहिए। बिल्ली कभी दस्ताने पहनकर चूहे नहीं पकड़, ध्यान में रखिए। स्कोर पहुंचा है यहां 43, 5 गेंदें जीतने के लिए 10 रन। क्या मैच आई, वाड़ा बल्लेबाजी चल रही। अब अक्षय, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी शानदार गेंद, ये मौका हो सकता है, क्या रन। ओ ये देखिए स्ट्राइक रोटेट करने का ही अंपायर लेग बाय ये बल्ले से आ चुके। अंपायर इस बाई का इशारा आया है, तो देखिए रनआउट करने गए विकेट कीपर, उसके बाद वो पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्लेबाज पहुंचे, उसके बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया, लेकिन कवर करने के लिए कोई नहीं था, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 44 के घर में 4 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। सन्माननीय प्रसन्न गायकर यांचं आगमन होते मंचावर, त्यांचंही आम्ही शब्द सुमनाने हार्दिक स्वागत करतोय। तत्परे अनिल घनसोलकर यांचंही आगमन होते मंचावर, त्यांचंही आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। यस 4 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। आदेश मस्कर स्ट्राइक के ऊपर, इस बार क्रॉस बैट से अंपायर के बगल से गेंद चली गई, 1 रन चुरा लिया दूसरा रन के संभव में, और इसी के साथ खिलाड़ी फंबल हो रहे, वही खिलाड़ी थ्रो भी खराब आया है। देखिए रन आउट का मौका, मगर यहां देखिए क्या चल रहा है, लगान की फील्डिंग चल रही है क्या। लगान फिल्म में ऐसे कचरा बिचरा फील्डिंग करते थे, आप सभी ने देखा होगा, मगर इसी के साथ ये 2 रन मिल जाते और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 46। यस अगर स्कोर लेवल हो सकता है तो सुपर ओवर है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। 3 गेंदों में जीतने के लिए 7 रन चाहिए। चैंपियन वाकड़ी टीम जीतेगा या अपना टीम जीतेगा, वक्त बताएगा, भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती है। लेकिन मयूर फील्डर को चेन के हटा दिया, उसको क्या फायदा नहीं उसे रखे। खराब क्षेत्र रक्षण वाले को कौन पूछता है। तो मुझे लग रहा है इस फील्डर ने थोड़ी सी खराब फील्डिंग की है, रात भर नहीं सोएगा वो। और बिल्कुल अतुल जो विकेट कीपर उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किया, थोड़ी सी गलती कहाँ हुई है आप ढूंढिए, हम तो बता रहे हैं आपको, लेकिन अब गेंदें शेष है यहाँ 3 और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। यस टाइम पास मत कीजिए, थोड़े ध्यान में रखिए। देखिए मैच में थोड़ी सी रोमांचकता है ये हम जानते, लेकिन इतना टाइम पास मत कीजिए। 3 गेंदें जीतने के लिए 5 रन, तो 7 रन चाहिए, माफ कीजिए 7 रन चाहिए, थोड़ी गलती हुई मेरी। स्ट्राइक के ऊपर यहां आदेश मस्कर, फुल टॉस गेंद है, लेकिन यहां मिड विकेट क्षेत्र, वही फील्डर, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण, अब भी तारीफ करना पड़ेगा, बढ़िया थ्रो आया, बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया। अब भी कुछ होता ना तो समझे आपटा में उसकी पूरी हजाम पट्टी निकल जाती थी। ये देखिए लेकिन बढ़िया उन्होंने क्षेत्र रक्षण किया, तारीफ करना पड़ेगा। देखिए 1 बाउंड के साथ गेंद को उन्होंने पकड़ लिया, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। तो यहां एक 2 रन मिलेंगे और स्कोर पहुंचा है 48 के घर में। 2 गेंदें शेष, जीतने के लिए यहां 5 रन चाहिए। तो स्कोर लेवल होगा तो सुपर ओवर है, ध्यान में रखिए। यह गेंद बहुत महत्वपूर्ण है यहां मयूर वाडेकर की, और ये थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद रखी हुई है, लेकिन यहां गैप में गेंद चली गई है। 1 रन चुरा लिया, दूसरा रन पूरा कर दिया, 2 रन इकट्ठा किया। देखिए और इसी के साथ इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा वाकडी टीम का 50 रन पूरे हो गए। कृपया ब्लॅक स्क्रीन समोरचे प्रेक्षक आहेत, आपण थोडेसे बाउंड्रीच्या बाहेरच चला। 1 गेंद जीतने के लिए 3 रन। श्वास आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ, श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासल्या पासपूस पासपूस फुसफुस करते। हाँ बिल्कुल, एक गेंद, इनका आज बर्थडे है गोरक्षण पवार जी का, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमने दी है, लेकिन 1 गेंद जीतने के लिए 3 रन। मैच अगर स्कोर लेवल होगा तो सुपर ओवर होगा। देखिए वाकड़ी के बल्लेबाज जो स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे, जो आदेश मस्कर, जिन्होंने पारी को संभाला है, 2 बाउंड्री 1 छक्का और
3 डबल के साथ इस पारी को संभाला है। एक गेंद के ऊपर 3 आया। देखिए 1998 में ढाका में मैच चल रही थी भारत बनाम पाकिस्तान के बीच। सकलील मुश्ताक गेंदबाजी करने के लिए थे और ऋषिकेश कानिटकर साहब बल्लेबाजी करने के लिए। भारत को यही रन चाहिए थे और कानिटकर ने चौवा लगा दिया। फुल टॉस गेंद हवा में, रोशन ने कैच को पकड़ लिया, मैच को जीता अपना टीम ने। फुल टॉस गेंद थी, एक सेट बल्लेबाज जो मैदान के अंदर था, लग रहा था कि बाउंड्री के बाहर जा सकता है, लेकिन उन्होंने ताकत नहीं लगाई, उन्होंने आराम के साथ खेला। और जो हाइटेड खिलाड़ी थे रोशन पवार जिन्होंने सुंदर गेंदबाजी की, उन्होंने इस कैच को पकड़ लिया जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर तैनात थे। मैच को जीता है आपका टीम ने, हर लग वाकड़ी टीम। हाँ बिल्कुल, 20 रनों की बहुमूल्य पारी जब खेली थी आदेश मस्कर ने, पारी का कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन इस बार देखा जाए शायद 30 रनों की बहुमूल्य जानदार पारी खेली है योगेश सेलार ने। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए योगेश सेलार आप मैदान के हमारे मंच के ऊपर आइए। हर लग वाकड़ी टीम